जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर क्या होता है? बेसिकली स्टाम्प पेपर कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली इस तरीके का होता है। ये फिजिकल स्टाम्प पेपर है जिसमें सरकार की तरफ से रेवेन्यू स्टाम्प इसके ऊपर छपा रहता है। जो भी होता है, अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो स्टाम्प की, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन करते हैं तो स्टाम्प पेपर की रिक्वायरमेंट होती है जो लीगली वैलिड रहता है। स्टाम्प पेपर इसकी लीगल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस समय पे स्टाम्प की वैल्यू बढ़ जाती है और स्टाम्प की वैल्यू बढ़ जाती है। और बेसिकली बहुत सारे स्टाम्प मतलब शपथ पत्र बनाने के लिए काम आता है। अगर आप कोई रूम एग्रीमेंट कर रहे हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टाम्प पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ में, कोई किसी प्रकार का अनुबंध कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, या फाइनेंशियली कोई जैसे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है तो स्टाम्प पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे खेती का रजिस्ट्रेशन करवाना है, खेती खरीदनी है, बेचनी है, तो वहाँ पे स्टाम्प पेपर लगते हैं। स्टाम्प पेपर बेसिकली 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जो 5,000 रुपये तक के, 5,000 10,000 रुपये तक के स्टाम्प पेपर बेसिकली होते हैं। 10 रुपये से स्टार्ट होता है, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का स्टाम्प पेपर बेसिकली होता है। अभी सरकार ने एक नियम बना दिया है कि ई स्टाम्पिंग की सुविधा शुरू कर दी है। ये फिजिकल होते हैं ई स्टाम्पिंग में, ये फिजिकल स्टाम्प पेपर होते हैं। बेसिकली राजस्व वसूलने के लिए बेसिकली सरकार इसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टाम्प पेपर का सरकार करते हैं। और फिजिकल से ई स्टाम्पिंग क्योंकि सरकार ने, क्योंकि फिजिकल में कभी फ्रॉड, कभी कभी फ्रॉड हो जाते हैं। जैसे आपने केस सुना हो, अब्दुल करीम तेलगी का एक केस सुना होगा स्टाम्प फ्रॉड के लिए। स्टाम्प फ्रॉड के लिए आईपीसी की धारा 255 में प्रावधान किया गया। अगर आप कोई फ्रॉड स्टाम्पिंग का काम करते हैं, वो होता है। स्टाम्प पेपर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का बेसिकली शपथ पत्र बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी से कोई अनुबंध लेन देन करने के लिए, या पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, किसी प्रकार का पैसे का आदान प्रदान के लिए आप स्टाम्प पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। स्टाम्प पेपर इसलिए कहाँ से खरीदना चाहिए, इसके लिए सरकार ने स्टाम्प वेंडरों को नियुक्त किया है। आपको रजिस्टर्ड स्टाम्प वेंडर बोलते हैं, तो रजिस्टर्ड स्टाम्प वेंडरों से आपको स्टाम्प पेपर परचेज करना चाहिए। उन्हीं के थ्रू स्टाम्प पेपर, इसमें जो स्टाम्प पेपर में जो रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं, जितने भी रुपए का होता है सीधे सरकार के अकाउंट में जाता है, राजस्व में। ट्रेजरी अकाउंट बोलते हैं इसको। जो भी पैसा जितने का खरीद फरोख्त होती है, वो ट्रेजरी में जाता है, सरकार के राज्य सरकार के ट्रेजरी अकाउंट में इसका पैसा जाता है बेसिकली। और इसमें अगर आपकी नॉर्मल किसी पेपर पे आप कुछ लिख के किसी से कुछ अनुबंध करते हैं, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि स्टाम्प पेपर पे उस चीज़ की। अगर आप कोई लिखा पढ़ी करते हैं तो स्टाम्प पेपर की उतनी वैल्यू होती है कि आप कोर्ट में इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे एनआई एक्ट में आपको जुडिशियल फीस जमा करनी होती है, तो उसमें जुडिशियल स्टाम्प पेपर का प्रावधान है। और बेसिकली ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टाम्प वेंडर से ही स्टाम्प खरीदें, किसी और रजिस्टर्ड स्टाम्प वेंडर से ही स्टाम्प खरीदें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।